हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस विद जोया। सो आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 4.6 के आगे के क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। सो जैसे कि हम जानते हैं कि इससे जिस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.6 के 2 क्वेश्चंस कराए हैं और उसके साथ साथ आपको बेसिक भी बहुत स्ट्रॉन्ग कराया है। लाइक 4.6 किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये ऑब्वियसली एक सिस्टम होता है। इसमें आपके 2 टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंस एंड द सेकेंड वन इज इनकंसिस्टेंस। तो इसके टोटल क्वेश्चन इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि आपको कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी, उसको सॉल्व करके आपको जस्ट ये बताना है दैट दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। सो आई होप आपने मेरी वो वीडियो देख ली होगी, बट अगर आपने वो नहीं देखी है सो आप एक बार उसको ज़रूर चेकआउट करें। उससे आपका बेसिक भी स्ट्रॉन्ग होगा और सब क्वेश्चंस भी आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन गिवन है। द फर्स्ट वन इज x + 3y = 5 एंड द सेकेंड वन इज 2x + 6y = 8। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 2 इक्वेशंस गिवन है, सबसे पहले आपको उनकी हेल्प से 3 मैट्रिक्स बनानी है। आपको एक मैट्रिक्स बनानी है A, एक मैट्रिक्स बनानी है B और एक मैट्रिक्स बनानी है X। जैसे कि मैंने आपको बताया था, X आपकी वो वाली मैट्रिक्स होती है जो कि आपके कांस्टेंट पार्ट होता है। लाइक आपका जो मतलब कैरी करते हैं वो वैल्यूज़, लाइक x और y। यहाँ पे 2 ही तो चीज़ है, तो यहाँ पे तो आएगा आपका x और y। नाउ B आपकी वो वाली मैट्रिक्स होती है जो कि कांस्टेंट पार्ट होता है और इक्वल के लेफ्ट साइड होता है। इट मीन्स B वाली आपकी जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं आपके 5 और 8। A आपकी वो मैट्रिक्स होती है जो आपके x और y के कॉम्पोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x का कॉम्पोनेंट इज 1 और y का कॉम्पोनेंट 3। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में x का कॉम्पोनेंट है 2 और y का कॉम्पोनेंट है 6। सो इस तरह से सबसे पहले तो आपने 3 जो मैट्रिक्स हैं उनको फाइंड आउट कर लिया है। अब आपने इनको फाइंड आउट कर लिया, तो सबसे पहले अब आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट। नाउ डिटर्मिनेंट आपका क्या है, 1 3 2 6। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। 6 1 = 6 -3 2 = 6, दैट इज 0। नाउ एज वी नो कि भैया यहाँ पे तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आ गया, और हम जानते हैं कि अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A डजंट इक्वल टू 0 होता है तब आप कह सकते हैं दैट द गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। बट यहाँ पे तो आपका 0 के इक्वल आ रहा है, साफ आपको क्लियर नज़र आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है। तब क्या करना है, तब आपको दूसरा काम करना होता है। आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं बोल सकते कि दैट दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, क्योंकि मैम ने तो बोला है कि अगर डजंट इक्वल टू 0 है दैट इज कंसिस्टेंट, और अगर 0 के इक्वल आ जाता तो ऑब्वियसली इनकंसिस्टेंट। नहीं, आपको थोड़ा सा काम और करना रहता है, देन उसके बाद आप बोलेंगे कि द गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ अगर आपका कभी डिटर्मिनेंट डायरेक्ट ए के डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाता है, तब आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी रहती है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आ रही तब आप साफ साफ बोल सकते हैं दैट द गिवन इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि बी तो आपके पास ऑलरेडी है। सो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट। ओके, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। सिंपल, आप इन वाले एलिमेंट्स को एक दूसरे से रिप्लेस कर दीजिए। 6 1 इधर और आपका ये हो जाएगा 3 एंड 2, बट इनका साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज माइनस और माइनस, राइट। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कैसे एडजॉइंट निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है ना एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। जैसे आप सिंपल कोफैक्टर करते हैं, कोफैक्टर में आप क्या करते हैं, 6 यहाँ पे 6 को 1 की जगह रिप्लेस कर देते हैं, 3 को 2 की जगह, एंड देन लेकिन आप एडजॉइंट निकालते हैं तो उसका ट्रांसपोज हो जाता है, राइट। इसलिए आपका जो ये 3 2 है ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। कभी आपको समझ नहीं आ रहा हो तो एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। नाउ अब आप निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो यानी हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है जी। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है आपकी 6 -3 -2 1 एंड बी है आपका 5 8। अब आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 13 -24। अब आप नीचे सॉल्व करेंगे, -2 5 10 एंड 8 1 8। सो इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 30 -24 दैट इज 6, और ये हो गया आपका -2। यानी जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है वो 0 0 तो नहीं आ रहा है कि आपकी एक मैट्रिक्स ऐसी बन रही है जिसके एलिमेंट 0 है कि भाई वो नल मैट्रिक्स है तभी तो 0 वैल्यू होती है। यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आया है वो डजंट इक्वल टू 0। अब जब 0 के इक्वल नहीं आया देन हम बोल देंगे हैंस
द गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। वो आपको समझ आएगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन की बजाय आपको 3 इक्वेशंस गिवन है, तो इट्स डजेंट मैटर आपको इक्वेशंस चाहे कितनी भी हों, आपको तो वही काम है। सिंपल सी आपको 3 मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले ए वाली, एक बी और एक एक्स, राइट। अगेन एक्स वाली कौन सी आपकी मैट्रिक्स थी, आपको वो वाले एलिमेंट्स रखने थे जो एक दूसरे की वैल्यूज़ रखते हैं। लाइक एक्स का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, एक्स में आप जैसे जैसे वैल्यूज़ डालते रहेंगे वो चेंज होती रहेगी। इट मीन्स की वैल्यू वेरी करती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड। नाउ बी मैंने आपको बताया था कौन सी वाली मैट्रिक्स होती है, जो इक्वल की लेफ्ट साइड होती है, यानी जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं वो, दैट इज़ 1 2 4। ए आपकी कौन सी मैट्रिक्स होती है, वो मैट्रिक्स होती है जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, मतलब एक्स वाई जेड इन सब के कॉम्पोनेंट्स। तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कॉम्पोनेंट 1, वाई का कॉम्पोनेंट 1, जेड का कॉम्पोनेंट 1। अगेन सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे है 2, वाई का कॉम्पोनेंट है 3 और जेड का कॉम्पोनेंट है 2। एक्स का कॉम्पोनेंट है ए, वाई का कॉम्पोनेंट है ए और जेड का कॉम्पोनेंट है 2a। आई होप आपको मैट्रिक्स बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ओके, सो जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, करते हैं हम इसको, तो मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर रही हूँ, तो 1 के अलॉन्ग कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 6a माइनस 2a, राइट, माइनस 1, दैट इज 4a माइनस 2a प्लस 1, दैट इज 2a माइनस 3a, राइट। सो यहाँ पे 6a माइनस 2a, ये बचेगा आपके पास 4a माइनस 2a 2a, और बाहर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस की 2a। यहाँ पे हुआ 2a माइनस 3a, दैट इज माइनस a, यानी माइनस a। ओके, तो ये हो गया आपका 4a माइनस 3a, 4a माइनस 3a यानी a। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a डजेंट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली वो 0 के इक्वल तो नहीं है, a की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बट हाँ, आपको ये क्लियर नज़र आ रहा है कि भैया जो आपकी डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 तो नहीं है, 0 तो नहीं है ना, a आई है आपकी वैल्यू, a आई है, तो अब आप लिख देंगे हैंस। सिंपल सा क्वेश्चन था। द गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। सो आज की वीडियो में हम इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।